नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर इस वक्त अगर आप कहेंगे राजनीतिक बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच दानिश अली मामले में अब लोकसभा की कमेटी जांच करने वाली है, तो वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कहना है कि बीजेपी के बहुमत की वजह से यह मुमकिन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी को जो बड़ा आप कहिए कि राजस्थान में पदभार मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये बात भी दानिश अली को रास नहीं आई है और उस पर भी वो जमकर बयानबाजी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत जो है, उन्हें ये बात नहीं पसंद आ रही है कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो क्यों बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी सीएम अशोक की जो है आप कहिए कि जमकर क्लास लगाई है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब किस तरीके से दानिश अली मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो लोकसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का जो मामला था, उसमें इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले की जांच अब लोकसभा की कमेटी को सौंप दी गई है। मामले की जांच लोकसभा समिति को सौंपे जाने का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्वागत किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का आभार। उन्होंने दानिश अली प्रकरण में लोकसभा सचिवालय की समिति को जांच का जिम्मा सौंपा है। आज इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, नहीं तो पहले सदन में ऐसे कई मौके आए जब किसी तरह की कार्रवाई जो है नहीं हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का आभार। उन्होंने दानिश अली प्रकरण में लोकसभा सिलेक्शन की कमेटी को जांच का जिम्मा सौंपा। आज इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, नहीं तो पहले लोकसभा में 2006 में आरजेडी जदयू कांग्रेस का जूता और माइक मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी जी जो थी, इससे पहले भी बीजेपी ने बिधूड़ी को राजस्थान में टोंक जिला का प्रभारी नियुक्त किया था। इस पर दानिश अली की प्रतिक्रिया आई, वो काफी कुछ कहते नजर आए क्योंकि उन्हें ये बात ही नहीं रास आई कि ऐसी बातें बयानबाजियों के द्वारा क्यों की जा रही है। इस पर दानिश अली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। दानिश अली ने कहा कि आरएसएस की पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है, हम जहां से पढ़े हैं हमें वहां ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। बिधूड़ी जी को मेरी शान में कसीदे पढ़े हैं, वो अब तो मैं दोहरा भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, मैंने तो बस इतना कहा कि यह किसको आतंकवादी कह रहे हैं, हम उनमें से कि नहीं हैं। आप काम करो, नथुराम गोडसे का बापू की समाधि पर मत्था टेको। आप सबको बापू की समाधि पर लेकर गए, लेकिन आपका सांसद ये काम कर रहा है और आप चुप्पी ही तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे दानिश अली ने फिर अपने तरफ से बयानबाजियां की और कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। अनेक गुर्जर समाज के लोगों के आगे आकर कहा कि उन्होंने यानी बिधूड़ी हमारे समाज को शर्मिंदा किया है, उनका यह एजेंडा चलने वाला नहीं है। जिस जिले के वो प्रभारी बने हैं, अब वहां के लोग जवाब देंगे। बता दें कि बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी नियुक्त करने का यह फैसला उन अटकलों के बीच आया जिसमें कयास लगाई जा रही है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा चुनाव में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि टोंक को सचिन का पायलट का गढ़ जो है कहा जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में क्या हुआ था माजरा, क्यों इस वजह से जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, ये भी समझिए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ अपमान जो है शब्दों का इस्तेमाल किया था। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने बिधूड़ी के कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा और आखिर उनके खिलाफ एक पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उन्हें पार्टी की अनुशासन समिति के 15 दिन का नोटिस का जवाब देना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो बात बढ़ता गया। कांग्रेस ने मांग की कि बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूत्रों के मुताबिक रमेश बिधूड़ी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात की थी। रमेश बिधूड़ी के मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए स्पीकर ने जो है आगे इस मामले को जो है बढ़ाया और इससे पहले कहा जा रहा था कि बिधूड़ी का जो बयान था वो इसी वजह से था क्योंकि दानिश अली लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनकी मर्यादा को लांघ रहा था। लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नीच है। जब उनसे टोका गया और कहा गया कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कह रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर नीच को नीच नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। इसके बाद रमेश बिधूड़ी जो है वो काफी ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने भड़क के जो है अपनी बातें
कही और भड़क के उन्होंने अपनी बात को जो है सामने रखा और अपनी बातें जो है कही। और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो है चीजें आप खराब कर रहे हो या फिर आप कैसे जो है आप ये बातें कह रही हो। अब उन्हें इस बात से तकलीफ है कि रमेश बिधूड़ी को बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है। रमेश बिधूड़ी को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है राजस्थान में, क्योंकि वो गुज्जर हैं और ऐसे में गुज्जर के जो वोट है उसे देखते हुए बीजेपी ने बड़ा भार उन्हें दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का चुनाव प्रभारी जो है बनाया है और इस बात से दानिश अली को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उन्हें बहुत, अगर आप कहेंगे कि इस बात से दिक्कत है कि आखिर इस तरीके से क्यों जो है चीजें कही जा रही है, उनके खिलाफ बोले जा रहा है, उन्हें इस बात से बहुत परेशानी होती हुई नजर आ रही है, जो कि उनकी बातों से भी स्पष्ट तौर पर दिखता और झलकता भी रहता है। तो यही बात उनके द्वारा कही जा रही है और ये चीजें जो है बयानबाजियां उनके द्वारा की जा रही है, जो सब वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज अशोक गहलोत का एक बयान था। सीएम अशोक गहलोत जो है उन्हें ये बात से दिक्कत है कि क्यों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि खुद भी एक जाट है, जिनका राजस्थान गांव है, वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत को ये तकलीफ थी कि आखिर जगदीप धनखड़ को क्यों बार बार जो है राजस्थान का दौरा करना है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। और उनका ये बयान जो है कह रहे थे कि मर्यादा समझनी चाहिए, वो इस तरीके से आ जाते हैं राजस्थान में 10-12 बार, हम मेहरबानी करिए, बार बार आप यहाँ मत आइए। बता दें आपको कि 13 या 14 महीनों में 17 बार जो है वो जा चुके हैं ऑलरेडी धनखड़। वहाँ पे उनका गांव है, पैतृक गांव है, वहाँ पर रहे हैं। उनका एक, आप कहिए कि काफ़ी कनेक्शन है लोगों से, अपना खुद का उनका गांव है और ऐसे में वो जा रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत को इस बात से बहुत तकलीफ है, जिसे लेकर अशोक गहलोत को जवाब जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला द्वारा दिया गया। शहजाद पूनावाला कहते हैं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में जो है आसन हार देख रही कांग्रेस पार्टी अब संवैधानिक पदों में को बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में घसीट रही है, क्योंकि यहाँ पर धनखड़ जी को लेकर उनका बात था। उन्होंने कहा कि अब ये उपाध्यक्ष पर हमला कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति और उनका पद भी कोई ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान की धरती का पुत्र हो। क्या कांग्रेस पार्टी और प्रथम परिवार ये उम्मीद करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार से अनुमति लेनी होगी अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए? उन्होंने पहले कहा था कि भारत इंदिरा है और आज वहां पर वो कहते नजर आए कि उन्होंने पहले ये कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहले कहते थे कि भारत इंदिरा है और आज उन्हें लगता है कि प्रथम परिवार सभी संवैधानिक पदों से ऊपर है। और ऐसे में अगर कोई राजस्थान में जाता है तो उन्हें उनसे पूछ कर जाना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी के और नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की थी और ये कहा था कि क्या जो लोकसभा स्पीकर है जो है तो वो क्या जाने से पहले, खासकर राजस्थान जाने से पहले, क्या वीज़ा लेंगे? क्या जो गहलोत सरकार है उन्हें वीज़ा उपलब्ध कराएंगे राजस्थान आने से पहले? तो ये सारी बातें जो है कही गई थी, जमकर बयानबाजियां भी हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है। आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है और इससे पहले ज़बरदस्त बयानबाजियां, बहसबाजियां जो है देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ दानिश अली और रमेश बिधूड़ी का मामला है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत जिस तरीके की बयानबाजियां कर रही हैं उसे लेकर भी अब जो आप कहिए कि प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। तो दानिश अली के भी बयान सामने आया है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि आखिर क्यों रमेश बिधूड़ी को बड़ा पद दे दिया गया या बड़ा जिम्मेदारी दे दिया गया, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी ने उन्हें लताड़ लगाई है और कहा है कि वो उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति को जहां मन वहां जाने की पूरी आज़ादी है, उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ें इनको नहीं, यानी कांग्रेस को नहीं कहनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।